हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जो पोस्ट चैनल। और आज हम देखने वाले मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के 16 दिसंबर के शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पेपर एंड एनालिसिस। ये वो क्वेश्चन है जो हम स्टूडेंट भेजते हैं, तो हो सकता है कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। डोंट वरी, क्वेश्चन से आपको फायदा ही होने वाला है। एंड मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपको डेली रिपीट हो रहा है हर पेपर में। तो एनालिसिस आप देखा करें। और इसी पैटर्न में पुलिस में भी आने वाले हैं, तो आप जो भी पुलिस का पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी इन पेपर को देखा करें, क्योंकि इसी प्रकार का आपका जीके आने वाला है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। माटीकला बोर्ड कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में है। नौकायन विद्यालय यानी कि सेलिंग स्कूल कहाँ खोला गया है? तो ये भी भोपाल में खोला गया है। अटल भूजल योजना में किसकी कितनी हिस्सेदारी है? तो मैं आपको बता देता हूँ, विश्व बैंक और केंद्र सरकार की 50-50% की हिस्सेदारी है। ये योजना जो है गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जल की कमी को दूर करने हेतु लाई गई है। और खेलो इंडिया 2019 के बारे में क्वेश्चन आया था, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था पता नहीं, बट इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 2020 में असम के गुवाहाटी में हुआ था। और इसकी शुरुआत 31 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंदिरा गांधी अखाड़ा नई दिल्ली में खेलो इंडिया गेम्स यूथ गेम्स के द्वारा हुई थी। और इनका आयोजन 2021 में मध्य प्रदेश में होगा। तीर्थराज किसको कहा जाता है? तो अमरकंटक को कहा जाता है। यहाँ पर से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। 2020 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन है? तो ये थियागो अल्कांट्रा है, स्पेन के हैं। कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में क्वेश्चन आया था। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ 2014 में मलाला यूसुफजाई के साथ साथ। ये विदिशा जिला के रहने वाले। हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ हो, क्योंकि इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया था। मध्य प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? तो ये उत्तर प्रदेश की लगती है। कंप्यूटर बाबा का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका नाम है नामदेव दास त्यागी। ये अभी बहुत हाईलाइट थे, इसलिए हो सकता है ये क्वेश्चन आया हो। सिहोनिया टेम्पल कहाँ है? तो ये सहोनिया मुरैना में है। ट्राइफेड का पूर्ण रूप पूछा गया था, तो ये होता है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ट्राइफेड। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 में किसको दिया गया? तो ये सर डेविड एटनबरो को दिया गया था। उज्जैन कुंभ मेला किस नदी पर है? तो ये शिप्रा नदी पे है। यहाँ पर हर 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। अभी 2016 में लगा था, अगला 2028 में लगने वाला है। G20 समिट 2020 कहाँ हुआ? तो ये सऊदी अरब में हुआ था। 2021 में इटली में होगा, और 2022 में इंडोनेशिया में, और 2023 में भारत में होगा। भारत की सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। लैगी नृत्य कहाँ किसका नृत्य है? तो ये सहारे जनजाति का है। स्ट्रीट वेंडर योजना में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला? तो इसके संबंधित एक प्रश्न आया है। मोक्ष कलश योजना कहाँ की है? तो ये राजस्थान की है। गहलोत सरकार ने इसको प्रारंभ किया है। इसमें ये है कि आपकी अस्थि विसर्जन के लिए एक बेहतरीन योजना बनाई गई है, ताकि अस्थि विसर्जन में दिक्कत ना आए। नीदरलैंड में भारत के राजदूत कौन है? तो ये वेणु राजामोनी है। आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन थे? तो ये रघुराम राजन थे। किसान कल्याण योजना के संबंध में एक प्रश्न आया था, तो ये मैं बता दूं, 2-2 हज़ार रुपए करके मुख्यमंत्री किसान कल्याण यानी कि किसानों को दिए जाते हैं मुख्यमंत्री के माध्यम से। इसके अलावा 6,000 रुपए जो केंद्र के माध्यम से मिल रहे थे, सम्मान निधि योजना, वो भी दी जा रही थी। यानी कि टोटल आपको 10,000 रुपीज मिलेंगे प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष। केरल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये संजू सैमसन है, और या फिर रोबिन उथप्पा है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो वो डिपेंड करता है एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। शंकर लक्ष्मण किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से। इसके संबंध में मैंने आपको पिछले वाले पेपर में बताया था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। शरद जोशी का जन्म स्थान है? शरद जोशी का जन्म उज्जैन में हुआ था, जो कि 21 मई 1931 को हुआ था। स्वतंत्र भारत के क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो ये अपने ये थे लाला अमरनाथ। भारतीय टेनिस संघ का अध्यक्ष तो अनिल जैन जी। कितने जिलों से कर्क रेखा निकलती है? तो 14 जिलों से। 75 भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता के संबंध में प्रश्न था। आरबीआई के सदस्य संख्या पूछी गई थी, तो ये 21 होता है। आदिवासी विकास योजना के संबंध में एक प्रश्न था। मध्य प्रदेश कब अस्तित्व में आया? तो ये 1 नवंबर 1956 को आया। अगर अभी नवीन अस्तित्व की बात करें, तो ये 1 नवंबर 2000 को आया। और 1956 में 43 जिले थे। अयाधी संधि से संबंधित एक प्रश्न आया था, जिसके कुछ उदाहरण अपन देख लेते हैं। यानी कि पो धन अक यानी कि पावक, और ने धन अक यानी कि नायक। जीवाश्म में ईंधन से क्वेश्चन आया था, तो अगर क्वेश्चन क्या था एग्जैक्ट, लेकिन कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो ये अवसाद चट्टानों में मिलता है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, और गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। पीताम्बर में कौन सा समास ये पूछा गया था? तो बहुबरी है, भगवान विष्णु यानी कि पीले है वस्त्र जिनके, तो ये भगवान विष्णु के। निष्ठा बिल योजना ये 10 जून 2020 को स्टार्ट की गई। माखनलाल चतुर्वेदी संबंधित एक प्रश्न आया था, तो साहित्य अकादमी अवार्ड है इनके ऊपर, नाम के ऊपर। जहां तक संभव हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि यथासंभव। राजा भोज की मृत्यु कब हुई?
तो इनका जन्म हुआ था 1000 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई 1055 ईस्वी में। खेल रत्न पुरस्कार कितने वर्षों में दिया जाता है? तो 4 वर्षों में, प्रत्येक 4 वर्षों में दिया जाता है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना ये कहाँ की है? तो ये मध्य प्रदेश की है और महिला वर्ग को इसको लाभ देने के लिए प्रारंभ किया गया। वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो ये कई सारी बीमारी होती है। ये वापस से क्वेश्चन आ गया है क्योंकि वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। बेकिंग सोडा से एक क्वेश्चन आया था, तो इसका 2-3 बार हो चुका है ये रिपीट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा पढ़ के आए इसको। रेबीज किसके काटने से होता है? तो कोई भी जानवर जिसके अंदर रेबीज वायरस हो। मैक्सिमम ये डॉग के द्वारा होता है, जो स्ट्रेट डॉग्स होते हैं जो घूमते रहते हैं उनके द्वारा। पीलिया कब होता है? पीलिया मेनली होता है आपके पानी के गंदे पानी के कारण। इसको वायरल हेपेटाइटिस या फिर जॉन्डिस भी कहते हैं। इसके लक्षण है कि रोगी की आंखों व नाखून पीले दिखाई देने लगते हैं, मतलब उस व्यक्ति को पीलिया है। पीवीसी का फुल फॉर्म पूछा था, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है C2H3Cl होल ब्रैकेट N। मृत शैवाल के संबंध में एक प्रश्न था, गैर नवीकरण ऊर्जा के स्रोत के संबंध में आया था, यानी कि कोयला, पेट्रोल, ये सब जो कि नवीन नहीं हो सकते। अगर नवीनीकरण स्रोत के बारे में देखें तो वायु, सूर्य यानी कि सोलर एनर्जी। पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो ये 1/6 हो जाएगा, 10 kg। DDT का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। CH2O का IUPAC नेम, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास है, ये भी भगवान विष्णु के लिए अंकित किया गया है। अगर बहुब्रीहि उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो ये द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या आ गई है, चतुर यानी कि 4 भुजा वाले। कामचोर में कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। आबरू का विलोम बेआबरू। महेश का संधि विच्छेद महाधन ईश। दूर के डोल सुहावने, इसका मुहावरे का अर्थ पूछा था, यानी कि जो दूर चीज रहती वो अच्छी लगती। छंद से एक क्वेश्चन आया था, विकारी शब्द से आया था, अलंकार से तो आए हैं, और झंग के पर्यायवाची के बारे में प्रश्न आया था, यानी कि इसका मतलब होता है मीन मछली। किसी कार्य का होना निश्चित होना क्या कहलाता है? तो यानी कि और कुछ क्वेश्चन आए थे आपके, बाकी नॉर्मली जो आ रहा है। HCF से क्वेश्चन आया था, यानी कि महत्तम समापवर्तक, और उसके अलावा एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया था, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 15वें नंबर पर बैठा हुआ है तो बाएं तरफ से उसके स्थान क्या होगा। सो गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं डेली आपको PDF प्रोवाइड करता हूँ इस क्वेश्चन पेपर की। और इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आप इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल माय जॉब पोस्ट।